बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमदेव शासन करते थे। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनका राज्य हर दृष्टि से समृद्ध था, लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन था। उन्हें अब तक सच्चा प्रेम नहीं मिला था। राजा विक्रमदेव की कहानी दूसरी ओर एक और राज्य की राजकुमारी रत्नप्रिया से जुड़ती है। रत्नप्रिया न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और संगीत की प्रेमी भी थीं। वे अक्सर अपने महल की बालकनी में बैठकर वीणा बजाया करती थीं और उनके गीतों की मिठास दूर दूर तक फैलती थी। एक दिन राजा विक्रमदेव शिकार पर निकले और रास्ता भटकते हुए रत्नप्रिया के राज्य पहुंच गए। थकावट और भूख से परेशान राजा ने एक सरोवर के किनारे विश्राम किया। वहीं पास ही रत्नप्रिया भी अपनी सखियों के साथ पुष्प तोड़ने आई थीं। राजा की दृष्टि जब पहली बार रत्नप्रिया पर पड़ी तो समय जैसे थम गया। राजकुमारी भी राजा की तेजस्वी आंखों और सौम्य व्यक्तित्व से आकर्षित हुई। दोनों की यह पहली भेंट थी, लेकिन मानो वर्षों पुराना रिश्ता हो। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच संवाद बढ़ा और धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई। राजा विक्रमदेव ने रत्नप्रिया से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रत्नप्रिया ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु कहानी में मोड़ तब आया जब रत्नप्रिया के राज्य के मंत्रियों ने इस विवाह का विरोध किया। उनका मानना था कि यह गठबंधन राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। राजा विक्रमदेव ने न केवल अपने प्रेम को सिद्ध किया, बल्कि अपनी नीतियों और व्यवहार से राजकुमारी के राज्य के लोगों का भी दिल जीत लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उनका प्रेम केवल रत्नप्रिया से ही नहीं, बल्कि उनके पूरे राज्य से भी है। अंततः रत्नप्रिया के माता पिता और राज्य की प्रजा ने भी इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। दोनों राज्यों के बीच एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जहां दो दिल ही नहीं, दो राज्य भी एक हो गए। विवाह के बाद भी राजा रानी ने मिलकर प्रजा के हित में कार्य किए और एक आदर्श शासन की स्थापना की। उनकी प्रेम कहानी आज भी उस राज्य की लोक कथाओं में सुनाई जाती है, एक ऐसे प्रेम की जो सम्मान, समझदारी और समर्पण पर आधारित था। इस प्रकार राजा विक्रमदेव और रानी रत्नप्रिया की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम गाथा नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की एक अमर कहानी बन गई।